बिहार का सवर्ण समाज नीतीश कुमार, खास करके नीतीश कुमार और नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन से काफ़ी गुस्से में है। और गुस्से में इस कदर है कि न वह केवल वोट से अपना जवाब देना चाहता है, बल्कि नीतीश कुमार की सरकार से वैचारिक लड़ाई लड़ने को भी तैयार हो गया है। इसके कारण एक दो नहीं है, बल्कि कई होते जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो सवर्ण समाज वोट करता था वह केवल लालू यादव के एंटी में वोट करता था और इन्हें गद्दी पे बैठाता था, इनके लिए लड़ाई लड़ता था। इस लड़ाई में सबसे आगे होते थे भूमिहार समाज के लोग, उनके पीछे राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोग हुआ करते थे, और तब जाकर नीतीश कुमार अच्छी लड़ाई लड़ पाते थे और उन्हें कुछ सीटें आती थी। वर्तमान समय जब से जातीय जनगणना हुई है, तब से इन लोगों का प्रतिशत 10% तक दिखाया गया है, और उस 10% के बाद जो सोशल मीडिया पे कटाक्ष होते थे कि इनके पास इतनी संपत्ति है, इतनी भागीदारी है, और नारा दिया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा कि जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी दी जाए, उससे सवर्ण समाज और चिढ़ता चला गया। नीतीश कुमार को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा और वे नहीं सोच पाए कि उनकी राजनीति और लालू यादव की राजनीति दोनों अलग अलग राजनीति है, दोनों का अलग अलग वोट बैंक है और कैडर वोट भी अलग है। इस कारण दो विचार एक साथ हुए, अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए तो कर लिए, लेकिन वोटरों का क्या हो रहा है ज़मीन पे, या विचारों का जो टकराव है वो मिल पाया या नहीं मिल पाया, उस पर नीतीश कुमार ने ध्यान नहीं दिया और खेल हो गया उनके साथ। जातीय जनगणना के आंकड़े जैसे ही आए, नीतीश कुमार का भी विरोध होने लगा, और उसके बाद जो शिक्षक की बहाली होती है उसमें भी, तो इस शिक्षक की बहाली में भी बाहरी स्टेट के ज़्यादातर लोग क्वालिफाई कर गए, और वे जो सीट खाएं वे सवर्ण जाति का ही सीट खाएं, सामान्य जातियों का ही सीट खाया गया। इस कारण भी यह चीज़ अफवाह चल रहा है कि नीतीश कुमार और बिहार की सरकार सवर्णों के विरोध में है, और इस मामले में जो मुसलमान सवर्ण है वे भी इस चीज़ का साथ दे रहे हैं। यही कारण है कि अब नीतीश और तेजस्वी यादव की नींद उड़ गई है कि हमारे जो सांसद है, जो सवर्ण सांसद है, वे सवर्ण बहुल इलाकों से आते हैं, और सवर्णों की बात की जाए तो वर्चस्व की बात की जाए तो इनका बिहार में 25 से 26 लोकसभा सीटों में अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ है, और वहाँ पे इनकी अच्छी खासी संख्या है। और उस मामले में यदि विरोध करे, वे उस मात्रा में विरोध करें, तो वहाँ पर किसी के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकता है, और वे मुश्किल ऐसा होगा कि सत्ता से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। सवर्णों की बात की जाए, सवर्ण समाज ही नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाया था, वह भी लालू यादव से लड़ाई लड़के बलिदान देकर नीतीश कुमार की जाति के लोग उस मात्रा में नहीं आए जिस मात्रा में सवर्ण समाज ने आगे आकर उनको फायदा पहुंचाया। यही कारण है पिछड़ी जातियों की राजनीति में न तो पिछड़ी जाति भाजपा से टूटने वाली है, और न ही अति पिछड़ी जाति अब नीतीश कुमार के पाले में आने वाली है, क्योंकि अति पिछड़ी जाति वही जातियां हैं जो लालू यादव के शासनकाल में पीड़ित थी, जिनका प्रताड़ना होता था, जिन्हें नेतृत्व नहीं दिया जाता था, और आज वे नेतृत्व कर रही हैं और आज वे ऊपर विकास के रास्ते पे चल रही है। और सवर्ण समाज अगर कटा, इसके पश्चात थोड़ा बहुत जैसी भी स्थिति होगी सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल की घड़ी होगी। ऐसे में राज्य सरकार किन नीतियों से, किन प्रयासों से, किन फैसलों से समाज के बहुमत को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, या फिर से उसी ढर्रे पे चलती है जिस ढर्रे पे राज्य की राजनीति पहले से होती आ रही है। यह वर्तमान सरकार के लिए काफ़ी सोचनीय होगा, विचारणीय होगा कि वे अपनी नीतियां बदलकर आगे काम करेंगी, या राज्य में अपने अस्तित्व पर, अपने संकट को खुद से बुलाएगी। तो यह देखने का चीज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।